Assalamu alaikum students, welcome to maths class and today we will solve question number 5 of exercise 5.1. So let's start. तो जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 बेटा हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब किस तरह फैक्टराइज बेटा करेंगे, सबसे पहले बेटा आपने करना ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर इसको बड़ा आपने लिखना है एज इट इज, ठीक है। और जो बाकी की तमाम टर्म्स हैं हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, ठीक है। आप ये देखें इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन सब का साइन नेगेटिव के साथ है, ठीक है। तो आपने करना ये है, ये जो आपका साइन है माइनस का आपने इसको कॉमन लेना, ठीक है, इन सब में से। यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 6y प्लस 9, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने करना यह है कि आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म्स बनी है यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको याद होगा जब भी 3 टर्म्स बने तो आपने उसके ऊपर होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, आप सिंपल इसको वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास है ये बनती है इटसेल्फ वाई का ही स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। और ये जो 9 है ये बनता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 होल स्क्वायर जी। अब इसके बाद यहां पे आपने बनाना होता है 2ab। अब यहां पे लिखें सिंपल 2a हमारे पास क्या है बेटा सिंपल y और b हमारे पास है 3 बेटा, ठीक है। a आपके पास क्या होता है, जो आपके पास स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड स्क्वायर टर्म है वो हमारे पास b होती है, ठीक है। अब आपने जस्ट इसका फार्मूला क्लोज करना है एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इस सब को बेटा जब आप क्लोज करेंगे तो y प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अब यहां पे देखिए बेटा आपके पास ये 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, दरमियान में साइन माइनस का है बेटा। तो आपको याद होगा जब भी 2 टर्म्स आए और उनका स्क्वायर बना हुआ हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बेटा आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम यहां पे करेंगे, आपने इन दोनों को एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस 3, अभी हमने इनको प्लस किया है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी। अब आप इनको माइनस भी करेंगे x माइनस, देखिए उसके बाद अगर 2 टर्म तो आपने अगेन ब्रैकेट लगानी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब इसको आप माइनस के साथ ऑपरेट करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा माइनस का और 3 भी क्या हो जाएगा माइनस का। ये बेटा हमने फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर क्या a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स हैं, आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है उसको बेटा हम देखते हैं, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। आपने करना बेटा ये है सेम बेटा आपने वही करना है जो आपकी लास्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें आप देखें a टाइप की टर्म्स है, यहां भी a स्क्वायर है और यहां भी 2a है, यानी कि एक स्क्वायर टर्म है और एक सिंपल टर्म है। तो ऑब्वियसली ये आपकी सिंपल टर्म है, ये इसका जो स्क्वायर टर्म है इसके साथ कंबाइन होगी और फार्मूला क्लोज करेगी, ठीक है। तो आपने सेम बेटा वही काम करना है, कॉमन लेना है यहां से माइनस को, ठीक है। तो ये आपका a स्क्वायर प्लस का होता है ऑब्वियसली, तो ये आपका प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होंगे, माइनस का 2a बन जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा आफ्टर चेंजिंग साइन, ठीक है। अब बेटा आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करा जो आपके ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो ये बेटा बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a बेटा आपका इटसेल्फ a का ही स्क्वायर है, उसके बाद 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है माइनस 2, a हमारे पास क्या बेटा फर्स्ट स्क्वायर टर्म वो a है, ठीक है, तो आप सिंपल इसको a ही लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड b क्या होता है सेकंड स्क्वायर टर्म 1, तो आपने 1 को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो बेटा जब आप इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो फार्मूला किसका आएगा, स्क्वायर टर्म कौन कौन सी है, एक a है और एक 1 है और साइन बिटवीन माइनस का आएगा बिकॉज 2 के साथ साइन क्या लगा हुआ है माइनस का। सो एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अगेन बेटा ये आपके पास क्या है, ये बेटा आपके पास फर्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अब बनेगा आपके पास, ठीक है, बिकॉज ये दोनों स्क्वायर टर्म है। तो ये आप लिखेंगे फर्स्ट आपके पास क्या है x, ठीक है, प्लस करेंगे किसमें a माइनस 1 में, ठीक है। इसके बाद आपने अब करना है माइनस, ठीक है, ax माइनस बेटा आप ब्रैकेट लगा सकते हैं a माइनस 1, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी बेटा हमने x को a माइनस 1 में एक बार प्लस किया है और एक बार
माइनस की है, ठीक है। अब जब आप ये जो माइनस हम ऑपरेट करेंगे इनसाइड, तो ये बेटा हमारे पास लाइक हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया था, अब यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। x प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना था जो कि आप ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के थे। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है बेटा उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो थर्ड पार्ट बेटा है उसको हम सॉल्व अगर करें, वो हमारे पास ये है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बेटा आपने इसको फैक्टराइज करना है। नाउ यू हैव टू चेक, यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे 2y है यानी कि y सिंपल टर्म है, तो इसको बेटा आप कंबाइन करेंगे ऑब्वियसली y स्क्वायर के साथ, तो ये आपका बिल्कुल फर्स्ट टू पार्ट्स की तरह का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना ये है 4x स्क्वायर आपका बेटा वैसे ही आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ बेटा आप कॉमन लेंगे माइनस, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। अब बेटा आपने करना यह है कि इसको बेटा फार्मूला क्लोज कर दें इसके ऊपर, तो ये हमारे पास 4x के बेटा वैसे होता है 2x का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। यहां बेटा आपने फार्मूला क्लोज करना है, कैसे, y को लिखें आप y का स्क्वायर, 1 बेटा आपको पता है कि 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस 2 टाइम्स a आपके पास क्या है y और b हमारे पास यहाँ पे है 1 बेटा। तो ये बेटा इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहां पे आपने फार्मूला अब क्लोज करना है, y और 1 दोनों स्क्वायर टर्म्स है, तो आप इनको स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर इनका बना देंगे, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। सो ये बेटा हमारे पास बनेगा 2x होल का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन ये आपका a है और ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। सो 2x प्लस y प्लस 1, ठीक है। अब अभी आपने इनको प्लस के साथ कनेक्ट किया, अब आप इनको करेंगे माइनस 2x माइनस इंटू y प्लस 1, ये ले। अब बेटा आप ये जो माइनस है इसको अंदर आपने ऑपरेट भी करना है, 2x ये आपका बेटा वैसे का वैसे ही आएगा प्लस y प्लस 1 एंड 2x माइनस y माइनस 1, ठीक है। ये बेटा आपका थर्ड पार्ट है। अब इसके बाद बेटा हम जो फोर्थ पार्ट इसका करेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आपने केयरफुल में इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये बेटा आपके पास फर्स्ट 3 पार्ट से थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। किस तरह से है कि यहाँ बेटा आपने 2 फार्मूलास क्लोज करने, यहाँ पे हमारे पास ये था कि हमने एक फार्मूला होल स्क्वायर क्लोज करना होता था और एक हमारे पास स्क्वायर टर्म हमें अवेलेबल मिलती थी, बट यहाँ पे हमारे पास ये है कि बेटा आपने x का भी अलग से फार्मूला क्लोज करना होल स्क्वायर वाला और y का भी आपने अलग से होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज करना है। किस तरह से आपने बेटा कंबाइन करना है, जो आपके पास x स्क्वायर है इसको सिंपल हमारे पास जो 4x टर्म है इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पे आप सपोज स्पेस छोड़ दो थोड़ी सी। अब उसके बाद है y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ कनेक्ट होगा माइनस का 2y बेटा, ठीक है, और एंड पे हमारे पास है प्लस का 3। अब बेटा आपने करना ये है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब आपको पता है कि जो आपकी स्क्वायर टर्म होती है लाइक वाई स्क्वायर, कोई भी आपके पास लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो बेटा आपने यहां से कॉमन लेना है वाई से आपने, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे, यहां बेटा आप x को बनाएं x का स्क्वायर। अब ये बेटा आप मान लें यहाँ पे x किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बनता, तो ऑब्वियस बात है कि ये आपके पास 2ab वाला फैक्टर होगा। ये आपका फर्स्ट स्क्वायर टर्म है, सेकंड स्क्वायर टर्म आपने खुद बनानी है, ठीक है। ये जो आपको गिवन है ये आपके पास 2ab वाला फैक्टर है, क्वेश्चन जो आपका स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे फार्मूले का 2। अब देखिए a आपके पास क्या है, a आपके पास x है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो यहां बेटा आप x लगाएंगे। अब यहां पे हमारे पास सेकंड स्क्वायर टर्म नहीं है, अगर तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर टर्म होती बेटा तो हम यहाँ पे सिंपल उसको यहाँ पे लिख देते, बट वो हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए बेटा आपने करना ये है। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे है 4x और ये अभी क्या बना है 2x बना है, इसको किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये 4x बन जाए सिंपल 2 के साथ, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, यहाँ बेटा 2 आएगा, ठीक है। ये आपके पास b काउंट होगा, इट इज b, ठीक है, ये आपकी सेकंड टर्म है। तो अब आपने करना ये है कि इसी b का आपने स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। हम खुद से क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे
और माइनस भी करेंगे ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस रहे। ठीक है, अब इसके बाद यहां बेटा आपने सेम काम यही करना है कि आपके पास ये क्या है, माइनस का 4, यहां से आप माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहां पे है प्लस का 3, ये बाहर आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये बेटा यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बेटा आपने करना ये है कि ये आपके पास क्या होगा, ये तो आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। किस तरह से, ये देखें हमारे पास ये 2 का स्क्वायर है। अब देखिए ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है और 2ab भी हमारे पास मौजूद है। तो हम करेंगे क्या, इसे तो हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, x हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर टर्म है, सेकंड स्क्वायर टर्म हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 के साथ है माइनस का साइन, तो -2 यहां पे लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बेटा हम सॉल्व कर चुके हैं, इनका फार्मूला क्लोज कर चुके हैं। नाउ अब ये जो हमारे पास माइनस का यहां पे क्या आएगा, -4 आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा माइनस, इसको भी बेटा आप क्लोज कर दें। किस तरह आप क्लोज करेंगे, नाउ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर, इसको लिखें सिंपल y स्क्वायर प्लस ये सिंपल जो आपका y है जो स्क्वायर के बगैर है बेटा, ये लाइक यहाँ भी सिंपल x, तो हमने इसको 2ab वाला फैक्टर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो अब आपने यहाँ भी ये 2y है, इसको आपने 2ab वाला फैक्टर काउंट करना है और इसको वैसे ही शेप देनी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमने ये करना है सिंपल कि आपने 2y वैसे लिखना है, 2a आपके पास क्या है, a आपके पास y है, तो आप देखें यहाँ पे y, अब सेकंड स्क्वायर हमारे पास अगेन नहीं है। ठीक है, अब देखें अब आपने करना ये है कि सेकंड स्क्वायर टर्म आपके पास जब नहीं है बेटा, तो आप उसको खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बट पहले आप फाइंड करेंगे कि आपने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए बेटा आप करेंगे ये कि हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 2y, तो यहाँ पे 2y हमने बना चुके हैं, ये 2y ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहां पे अब किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो पहली बराबर है, इसको जस्ट आपने 1 के साथ करना है मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पे आप 1 लिख देंगे, तो आप देखें 2y बराबर हो गए। अब बेटा आपने सिंपल यहां पे करना ये है कि आपने 1 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना है, क्योंकि आप जो सेकंड टर्म होती है 2ab में, उसी को आप यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, उसी का यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो वो नहीं था, हमने खुद से वो प्लस भी किया है और उसको माइनस भी कर दिया है। ठीक है, अब ये बेटा आपके पास जो है फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास फार्मूला बना देंगी। ठीक है, कि इसका y प्लस 1 होल स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे x -2 का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस का 4 वैसे ही आएगा। ठीक है, माइनस ये बनेगा बेटा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो -1 है ये आपके पास वैसे ही आएगा और बाहर है प्लस का 3 बेटा। ठीक है, ये बेटा अब आपने ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर -4 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सारी ब्रैकेट का बाहर साइन माइनस आ चुका है और ये जो माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 3 बेटा। अब देखें 3 + 1 क्या होता है 4 और यहां पे क्या है माइनस का 4, तो ये बेटा दोनों जब ऐड होंगे तो इनको हम कट कर देंगे इस -4 के साथ। ठीक है, नाउ अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बच गया है x -2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर बेटा, ये हमारे पास बच चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने खुद से कुछ चीज ऐड या प्लस नहीं की, हमने इसको बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ कि हमने क्या चीज प्लस या माइनस करनी थी वो हमें बताएगा 2ab वाला फैक्टर। ठीक है, वहां से जो b आपके पास बन रही होगी बैलेंस करने के लिए वो आपको बताएगी कि आपने क्या चीज स्क्वायर लेके प्लस या माइनस करनी है। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास सॉल्यूशन के बाद ये बन चुका है। अब सिंपल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे रेज करके लिख लेते हैं बेटा, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा x स्क्वायर x -2, x को बेटा आप पहले प्लस करेंगे, x -2 को प्लस करेंगे आप किसमें y प्लस 1 में, y प्लस 1। ठीक है, और एक बार आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जब साइन आए माइनस का तो आपने इसके बाद लगानी होती है ब्रैकेट y प्लस 1 के अराउंड। ठीक है, अब ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं, ये बेटा हमारे पास आएगा x -2 + 1, क्या बचेगा बेटा x + y, आप कंबाइन कर देना ये बस को, -2 + 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस टू माइनस वाई माइनस वन, ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस का 3 बेटा। ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बड़े अच्छे अंदाज में, ठीक है। इसको बड़े आपने केयरफुल वे में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। और अब बेटा हम जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें जो कि इसका हमारे पास 5th पार्ट है क्वेश्चन 5 का, विच इज 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। बेटा आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरह से, यानी कि आपने करना ये है कि जो आपके पास 25x स्क्वायर है ये बनता है 5 का स्क्वायर और 1 बनता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन्हें कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास 25 को बेटा आप लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 आपके पास आएगा इटसेल्फ 1 का ही स्क्वायर, ठीक है। और ये बेटा आपने वैसे ही लिखना है माइनस 36 जी स्क्वायर। नाउ अब बेटा आपने करना ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2ab वाला फैक्टर आपने बनाना है, ठीक है, उसकी शेप बनानी है। यहाँ पे साइन है माइनस का, तो आप सिंपल लगाएंगे माइनस का 2 फार्मूले का। a हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर है विच इज 5x, ठीक है, और b आप काउंट करेंगे सेकंड स्क्वायर टर्म विच इज 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो 5x टू द 10x ही बनता है, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये फार्मूला क्लोज कर देंगी किसका, 5x जो कि आपके पास फर्स्ट स्क्वायर टर्म है और 1 है, यहाँ पे साइन दरम्यान में आएगा माइनस का, बिकॉज यहाँ पे साइन क्या है माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप 36 को बेटा आप लिखेंगे 6z होल स्क्वायर, ठीक है, 6z होल स्क्वायर बेटा ये होता है, ठीक है। अब अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है विच इज क्या बनेगा 5x माइनस 1 प्लस 6z इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6z बेटा। ये बेटा आपने इस तरह से क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो लास्ट पार्ट हमारे पास 6th पार्ट है वो आपने कैसे बेटा सॉल्व करना है विच इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे देखें आपने किन किन टर्म्स को कंबाइन करना है। अब ये किस तरह आपको चलेगा बता देखें, यहाँ पे हमारे पास 4xz है, ये आपके पास ऑब्वियसली स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे किसी भी टर्म का वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास ये 2ab वाला फैक्टर है, a काउंट कर लें आप x को, b काउंट कर लें आप z को। तो आपका ये सबसे बड़ा गेस है बेटा कि आपने किन किन टर्म्स को कंबाइन करना। तो आपने अगर तो आपके पास सिंपल यहाँ पे आ जाए किसी भी टर्म्स का प्रोडक्ट, तो आपने उनके स्क्वायर को कंबाइन करना है। किस तरह, आपने x का जो स्क्वायर है उसे कंबाइन करना है और z टर्म जो इसमें स्क्वायर है वो बेटा आपने आपस में कंबाइन करनी है। तो इट मींस हमारे पास ये जो बनेगा कॉम्बिनेशन x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xz एंड प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास y स्क्वायर, इसका बेटा आप बाहर सेपरेट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब बेटा आप इसका वीन बनाए फार्मूला क्लोज करने के लिए, तो ये बेटा हमारे पास होगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, 4z स्क्वायर बनेगा बेटा आपके पास यहाँ पे 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके पास आएगा 2 इंटू a, आपके पास क्या है बेटा, a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 2z है, तो आप यहाँ पे सिंपल 2z लिख देंगे, ठीक है। अब नाउ y स्क्वायर आप अभी इसको वैसे ही लिखे रहने दें, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपने क्लोज करना है फर्स्ट 3 टर्म्स का, ठीक है। किस तरह से होगा, आपके पास स्क्वायर टर्म फर्स्ट वाली क्या है x माइनस जो सेकंड स्क्वायर टर्म है वो क्या है 2z, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख देंगे 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ये आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन टर्म्स के ऊपर हमने फार्मूला क्लोज कर दिया फर्स्ट 3 टर्म्स के, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारे पास ये अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, इसके ऊपर आप क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये बनेगा x माइनस 2z प्लस वाई इंटू x माइनस 2z
माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास फाइनली क्वेश्चन का आंसर है, जो कि इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको इस क्वेश्चन की तमाम अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।